नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की धरती पर स्थित एक ऐसे पवित्र स्थल की जिसका इतिहास, रहस्य और पौराणिक कथा आज भी हमारे दिल में बसा हुआ है। बनारस की गलियों में गंगा के घाट पे बसे है एक मंदिर, जहाँ इतिहास, रहस्य और पौराणिक कथाएं एक होके नाचते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के, जिसका नाम सुनते ही हर शिव भक्त के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम इसी मंदिर के दिल में झांकेंगे, उसके खूबसूरत पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे वो कहानियाँ, इतिहास और रहस्यों को जो सदियों से जुबानी सुनाए जाते हैं। हर युग में भगवान शिव का वास। जय श्री काशी विश्वनाथ। मैं दीपांजन बलुई और स्वागत है आपका। आप में से जो YouTube से देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि नोटिफिकेशन वीडियो आते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जो Facebook और Instagram से देख रहे हैं वो हमें फॉलो करें, इतिहास, रहस्य और पौराणिक कहानियों को विस्तार रूप से जानने के लिए। पहले हम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और ये मंदिर एक महान तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और काशी की एक अनंत परंपरा का हिस्सा है। काशी, जो अब वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है, दुनिया भर में प्राचीन नगरों में से एक है। इस स्थल पर होने वाले यज्ञ, पूजा और धार्मिक कार्यों का संकेत है। मंदिर का निर्माण एक सुंदर और महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर के साथ किया गया है। इसके अंदर भगवान शिव की प्रतिमा के रूप में शिवलिंग है, जो विशेष रूप से श्री विश्वनाथ के रूप में पूजी जाती है। मंदिर की दीवारों पर भारी सजावट और कल्पना से भरपूर मूर्तियों का स्थापित होना इस स्थल को एक अद्भुत महल बनाता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जो काशी के मुख्य देव देवालयों में से एक है, उसका इतिहास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मंदिर एक हिंदू तीर्थस्थल है। पीठासीन देवता को विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्मांड का भगवान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिनके स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने किया था। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में पांडवों और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी इसी स्थान पर शिवलिंग के पूजा किया था। इतिहास साक्षी है, ये मंदिर प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। मंदिर का जीर्णोद्धार गुप्त काल, मौर्य काल और पाल वंश के दौरान जारी रहा, लेकिन इस मंदिर को वाराणसी में अन्य मंदिरों के साथ मूल विश्वनाथ मंदिर को
1194 में कुतुबुद्दीन आइबक की सेना ने नष्ट कर दिया था, जब उसने मोहम्मद घनी के सेनापति के रूप में कनौज के राजा को हराया था। चंदवाल के युद्ध में कनौज के गाढ़वाला राजवंश के जयचंद्र को हराया और बाद में काशी शहर को नष्ट कर दिया। कुछ ही वर्षों में इसके स्थान पर राजिया मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1230 में दिल्ली के ममलूक सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान एक गुजराती व्यापारी ने मूल स्थल से दूर अभिमुकुटेश्वर मंदिर के पास मंदिर का पुनर्निर्माण किया। 1351 में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सारकी एक बार मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया था। राजा मानसिंह ने मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान मंदिर का निर्माण कराया था। राजा टोडरमल ने 1585 में मंदिर का पुनर्निर्माण किया, लेकिन रोदीवाड़ी ब्राह्मणों ने मंदिर का बहिष्कार करने का फैसला किया, क्योंकि उनकी बेटी की शादी इस्लामी शासकों से हुआ था। 17वीं शताब्दी में जहांगीर के शासन के दौरान वीर सिंह देव ने पहले मंदिर का निर्माण पूरा किया। 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। तत्कालीन मंदिर के आवेश नींव स्तंभों को मस्जिद के पिछले हिस्से में आज भी देखा जा सकता है। ये घटना न केवल शिव भक्तों के लिए एक बड़ा झटका था, बल्कि भारतीय इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता का एक काला अध्याय बन गया। लेकिन इतिहास यहाँ खत्म नहीं होते हैं, अभी हमें बहुत दूर जाना है। 1742 में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मस्जिद को ध्वस्त करने और उस स्थान पर विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की योजना बनाए थे। हालांकि उनकी योजना आंशिक रूप से अवैध के नवाब के हस्तक्षेप के कारण सफल नहीं हुए, जिन्हें क्षेत्र का नियंत्रण दिया गया था। 1750 में जयपुर के महाराजा ने क्षेत्र के आसपास की भूमि का एक सर्वेक्षण शुरू किया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भूमि खरीदने का उद्देश्य से, जो अंत तक विफल रहा। 1780 में मल्हार राव होलकर के बहू अहल्याबाई होलकर ने मस्जिद के बगल में वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण किया। 1785 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के आदेश पर कलेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने मंदिर के सामने एक नौबतखाना का निर्माण कराया। 1828 में ग्वालियर राज्य के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया के विधवा बाईजाबाई ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 40 से अधिक स्तंभों के साथ एक कम छत वाले मंदिर का निर्माण किया। 1833 से 1840 के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के कुएं के सीमा पर घाट और आसपास के अन्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न पैतृक साम्राज्यों और उनके पूर्व प्रतिष्ठानों के कई महान परिवार मंदिर के संचालन में उदार योगदान देते हैं। 1835 में
सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह ने अपने पत्नी महारानी दातार कौर के कहने पर मंदिर के गुम्बद को चढ़ाने के लिए 1 टन सोना दान किया था। 1841 में नागपुर के राघव जी भोसले ने मंदिर को चांदी दान में दिया था। मंदिर का प्रधान पंडितों या महंतों के एक वंशानुगत समूहों द्वारा किया जाता है। महंत देवी दत्त के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में विवाद उत्पन्न हो गया। साल 1900 में उनके बहनोई पंडित विश्वेश्वर दयाल तिवारी जी ने एक मुकदमा दायर किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मुख्य पुजारी घोषित किया गया। ये वीडियो अब लंबा होता जा रहा है। यहाँ से हम इस विषय को दूसरे भाग में बांट लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, और अगले भाग में हम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के रहस्य और पौराणिक कहानी के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। इतिहास, रहस्य और पौराणिक इतिहास को विस्तारित रूप से जानने और समझने के लिए धन्यवाद।